नमस्कार, मैं लीला एस्ट्रो आपका अपने चैनल ज्योतिष विस्तार में स्वागत करती हूँ। चलिए आज बात करते हैं धन की समस्या। देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा धन की समस्या बनी रहती है। जी हाँ, जब उनका बचपन होता है तो पिता के साथ वो क्राइसिस में रहते हैं। जब वो अपनी टीनेज में आते हैं तब पिता के अंडर में है, क्राइसिस में है। लेकिन जब उनकी अपनी लाइफ आती है तो भी वो क्राइसिस ही झेलते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी पिता के साथ क्राइसिस झेलते, अपनी लाइफ अच्छी हो जाती है। तो इस तरह का जो पैसे का डिसबैलेंस है जीवन में, ये क्यों होता है? देखिए हमारे जन्म तालिका में जो हमारा लग्न चार्ट होता है उसमें हमारा दूसरा भाव जो होता है वो धन का होता है, हमारी वाणी का होता है, हमारे मुंह का होता है, हमारे दांतों का होता है। जब वो दूसरा भाव डिस्टर्ब होता है या दूसरे भाव की एनर्जी और 10वें भाव की एनर्जी आपस में कनेक्ट नहीं करती है तो धन की समस्या हमेशा बनी रहती है। जी, होल लाइफ धन की समस्या बनी रहती है। जब आप पिता के अंडर में होते हैं फिर भी, और जब आप अपना जीवन जीते हैं तो भी आपकी समस्याएं ज्यों की त्यों ही रहती हैं जब दूसरा भाव बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो ये कैसे खराब होता है? देखिए दूसरे भाव में कहते हैं, जो दूसरे भाव का कारक होता है शुक्र होता है। शुक्र दूसरे भाव का शुक्र, तो हमारी कुंडली में शुक्र अगर रिफ्लेक्टेड है, जी हाँ, या किसी खराब ग्रह के साथ बैठा है या 6 8 12 में बैठा हुआ है तो हमें इस तरह की समस्या आती है। और चंद्रमा, क्योंकि दूसरे भाव में मानते हैं चंद्रमा उच्च का होता है, तो चंद्रमा अगर हमारा जिद खराब है, राहु शनि केतु के साथ कहीं बैठा हुआ है या 6 8 12 में बैठा हुआ है या उसकी पोजीशन चार्ट में अच्छी नहीं है तो हमें धन की समस्याएं बनी रहती हैं। तीसरी चीज जो होती है, सेकंड हाउस का दूसरे भाव का लॉर्ड, वहाँ जो राशि लिखी है अगर वो उसका स्वामी 6 8 12 में बैठा है या कहीं पे एफ्लेक्टेड है, खराब ग्रहों के साथ बैठा है, मित्र की राशि में नहीं बैठा है, मतलब वो कंफर्टेबल नहीं है, तो जब धन भाव का स्वामी या धन भाव का कारक या धन भाव में जो ग्रह उच्च के होते हैं जब वही हमारे चार्ट में जो है अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं तो धन की समस्या हमेशा बनी रहती है। अच्छा, कुछ लोगों के साथ होता है कि कुछ टाइम तक धन की समस्या रहती फिर ठीक हो जाती। तो क्या होता है कि जो ये 3 पार्ट होते हैं, 3 लेयर होती है, उसमें से एक लेयर भी अगर कहीं सेटिस्फाइड है, कहीं अच्छी जगह प्लेस है तो फिर आपकी धन की समस्याएं थोड़े दिनों तक रहती हैं। अगर इसमें से 2 लेयर है, मान लीजिए शुक्र आपका अच्छा बैठा हुआ है कहीं, तो आपको इतनी धन की समस्या नहीं रहेगी। अब मान लीजिए शुक्र नहीं अच्छा है या चंद्रमा अच्छा है तो धन की तो लिक्विडिटी बनी रहेगी। या मान लीजिए दोनों चंद्रमा और शुक्र दोनों खराब है लेकिन उसका लॉर्ड कहीं अच्छी जगह जगह बैठा हुआ, तो जिंदगी का कुछ हिस्सा जो है आपको अच्छा मिल जाएगा धन के मामले में, वाणी के मामले में, आप अपने दांतों के मामले में। नहीं तो आपको होल लाइफ, अगर ये तीनों लेयर खराब है तो आपको होल लाइफ वाणी से दिक्कत है, क्योंकि आप परेशान रहेंगे। धन से देखिए, अर्थ बहुत बड़ी चीज है, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन आज के समय में पैसा बहुत कुछ है। तो जब पैसा नहीं होगा तो आप मन से खुश नहीं होंगे, इरिटेट रहेंगे, हमेशा आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो वाणी अपने आप खराब होगी और आपके दांत खराब रहेंगे। ये चीज़ें तो हमेशा से रहती है। देखिए मेरे पास अभी एक चार्ट कल ही आया है, उसमें क्या है, उस लड़की के जब मतलब जन्म से ही उसके मसूड़ों से ब्लड आता था, जन्म से ही ब्लड आता था। तो जब बड़ी हुई थोड़ा सा भी कुछ लग जाए तो ब्लड आने लगता था। अब इस समय वो लड़की 24 साल की है, बहुत इलाज कराया, बहुत दिखाया लेकिन उसको कहीं रिलीफ नहीं मिला। कोई चीज, मतलब डॉक्टर भी बोलते हैं कुछ है ही नहीं तो हम किस चीज़ की दवा दें, लेकिन उसके मसूड़ों से अगर थोड़ा भी उसको ब्रश करते समय थोड़ा ब्रश भी लग जाए तो उसको तुरंत ब्लड आ जाता। ऐसे तो अब लोग कहेंगे ऐसे ब्लड तो आते रहते हैं, लेकिन जी नहीं, जिसको दिन में अगर 3 बार मसूड़े से ब्लड आ जाता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो फिर उन्होंने चार्ट दिखाया, जब उन्होंने तो आप ये समझिए कि उस वो वृष लग्न की कुंडली थी और वृष लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में 3 नंबर राशि आई मिथुन राशि, मिथुन राशि का स्वामी बुध, और उसके 5वें भाव में 6 नंबर आया, तो 5वें भाव में भी कन्या राशि, कन्या राशि का स्वामी बुध। अब आप समझिए सेकंड और फिफ्थ दोनों राशियों का लॉर्ड, जो लॉर्ड था बुध, वो 6th हाउस में बैठा था, जो छोटी छोटी बीमारियों का कारक है, रोग ऋण शत्रु, जिससे 6th हाउस से जो हम छोटे छोटे रोग देखते। लेकिन ये वो जो दूसरे भाव का स्वामी जो है वो 6th हाउस में बैठा है, तो ये रोग है तो बहुत छोटा, उससे उसे कोई हानि नहीं हो रही कोई, लेकिन 3 बार 4 बार अगर मुंह में ब्लड आ रहा है, मसूड़े में थोड़ी भी चोट, थोड़ा भी कुछ भी लग गया तो उसको ब्लड आ गया, तो आप समझिए कि वो कितनी बड़ी हेडक है। तो ये होते हैं हमारे प्लैनेट्स। लोग कहते हैं कि प्लैनेट्स का क्या, वहाँ बैठ के वो हमारे पर इफेक्ट डालते हैं। जी हाँ, बिल्कुल डालते हैं। ये साक्षात मैंने कल उदाहरण देखा है कि उस लड़की का उन्होंने बहुत इलाज कराया, वो लोग बहुत परेशान थे, तो उन्होंने मतलब, लेकिन उसका दूसरे हाउस का लॉर्ड जो था वो 6th हाउस में बैठा हुआ, तो उसको जो है इस तरह की दिक्कतें आ रही थी। उस लड़की को आप पॉकेट मनी दे दीजिए, मतलब
उनके पेरेंट्स बता रहे थे पैसा दे दीजिए, कुछ ना कुछ अगर उसके हाथ में पैसा गया तो कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी आ जाएगी कि पैसा अपने आप निकल जाएगा। जी हाँ, तो धन भाव का स्वामी जो धन भाव भी है, मुंह का भाव भी है, जब 6th हाउस में बैठा है तो धन से रिलेटेड भी दिक्कत और मसूड़ों से रिलेटेड इतनी बड़ी दिक्कत उस लड़की को थी। तो मैंने सोचा आज इस पे वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि ये होते हमारे ग्रह। जी हाँ, लाख कोशिशों के बाद भी अभी तक तो वो इलाज ही करा रहे थे, डॉक्टर को दिखाई रहे थे, लेकिन कुछ परेशान थे। जब हार के हर जगह तब उन्होंने ज्योतिषी सहारा लिया, तो मैंने उन्हें कुछ रेमेडीज़ बताई हैं। तो ये रेमेडीज़ भी जो होती हैं वो चार्ट में कौन सा प्लैनेट्स कहाँ बैठा उसके अकॉर्डिंग होती है। ऐसे हम आपको नहीं दे सकते कोई भी रेमेडी, क्योंकि उसके चार्ट में सेकंड और फिफ्थ दोनों का लॉर्ड जो 6 में बैठा हुआ था। अब इधर 5th और 6th आपस में दुश्मन हो गए, तो वो वहाँ परेशानी क्रिएट कर रहे थे। तो इस स्थिति में तो एक नॉर्मल बताया जा सकता है कि भाई आप इसको मरकरी को उठा के 10th हाउस में बैठा दीजिए, क्योंकि 10th हाउस में कोई ग्रह नहीं था, उधर 3rd हाउस में कोई ग्रह नहीं था और 5th भी खाली था, तो टक्कर भी नहीं थी। और क्या 5th का लॉर्ड अगर 10th में बैठ जाएगा तो सरकारी नौकरी का योग भी बन जाएगा। तो उसको तो ये रेमेडी बता दी, लेकिन अब आपको आपके चार्ट में क्या है, कैसे है। तो अगर मुझसे फ्री में कंसल्टेशन चाहते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अपनी चीज़ें, अपने जो ग्रह है वो लिख सकते हैं कि हमारा ये ग्रह इस राशि में है, इस भाव में, लिख के आप मुझसे फ्री में कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, एक प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने चार्ट का एनालिसिस कराना है तो एक छोटा सा शुल्क पे करके, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।